अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरी कंसल्टिंग की वीडियो देख ली है तो बहुत अच्छा है, नहीं देखी तो पहले आप वो देख लें। उससे आपको ये आसानी होगी कि आप समझ लेंगे कि फ्रीलांसर रहते हुए आप किस तरीके से आप पाकिस्तान के अंदर दूसरों को हेल्प कर सकते हैं एज अ कंसल्टेंट। उसी से रिलेटेड चीज़ को जब आप तब्दील कर देंगे नाम को, तो कोचिंग बन जाएगा। आप कोचिंग के ज़रिए पैसा कैसे कमा लेंगे, वो ये है। कोचिंग और कंसल्टिंग में फ़र्क मैं आपको बता दूं। कंसल्टिंग में ये होता है कि आपके साथ अगले ने आगे पूरी सिचुएशन बता दी, अपनी समझा दी आपको, उसे आपसे एक एडवाइस चाहिए। ब्लॉक है, फंस गया है, उसे समझ में ही नहीं आ रहा क्या करे वो इस सिचुएशन में। उस सिचुएशन में आपका एक्सपीरियंस, तजुर्बा काम आएगा। उसको हथौड़ा नहीं होता कि आपको पता है किधर हिट करना है कि ये मसला सॉल्व हो जाएगा, वो आपने करना है। गए, पैसे दिए, चल भाई, ज़्यादा टाइम नहीं, ज़्यादा इतना ज़्यादा वो नहीं है। कोचिंग पे क्या है कि कोचिंग में उसको एक बंदा, एक उसको हेल्प चाहिए, और कोई 1-to-1 में चाहिए, या आप ग्रुप में अगर सिखाना चाहें तो ग्रुप में, या 1-to-1 में चाहें तो वन, वो आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी प्रोग्राम करें। अब आपने उसको कोचिंग करनी है। कोचिंग होती है टुगेदर, समझ में आ गया? टुगेदर। अब आप उसे बताएंगे ये करो, फिर वो करेगा, फिर आपको दिखाएगा, फिर आप उसे बताएंगे अच्छा यूँ करो, इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, तो आप किस चीज़ की देना चाहते हैं कोचिंग? फाइवर की कोचिंग, या freelancer.com की कोचिंग, या कोई भी और guru.com की कोचिंग, जिस पर आप एक्सपर्ट हैं, जिस पर आप अपने आप को समझते हैं, आपका एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, बस उसी की आप कोचिंग दे सकते हैं। अब वो जब आपके पास आएगा कि जी मुझे फाइवर के लिए गाइडेंस चाहिए, ओके, आप मेरी कंसल्टिंग वीडियो देखें, ठीक है, उसको देख के समझें। अगर वो कहता है जी मुझे हेल्प चाहिए, मैं अगर आपको दिख रहा है कि जी वो एडवाइस वाला तो मसला ही नहीं है, यहाँ तो कोचिंग चाहिए उसको, उसे कोई ऐसा चाहिए जो उसके साथ हेल्प करता रहे, आगे बढ़ने में गाइड करता रहे, कोचिंग देता रहे, इंप्रूवमेंट। जैसे हम क्लास में नहीं जाते कि मैथमेटिक्स पढ़ना है या इंग्लिश को इंप्रूव करना है, तो वो कि कमज़ोरी से अपने आप को स्ट्रेंथ पे लाना है। ये एडवाइस का तो काम ही नहीं है, इसमें तो प्रोसेस है, टाइम लगता है, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, डिपेंड करता है उसकी अपनी कैपेबिलिटी कितनी है सीखने की, और कितनी जल्दी वो सीख सकता है, कितनी जल्दी वो एक्शन ले रहा है, कितनी जल्दी वो इम्प्रूव कर रहा है। इसमें कोच का तो इतना किरदार होता भी नहीं है, सिवाय इसके कि वो उसकी कमज़ोरियों पर बताता है। अच्छा जी, अगर आपने जंप नहीं लगाए जा रहे तो ओके, एक काम करो, ऐसा करो। अब अगर वो कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर पा रहा तो फिर कोच देखेगा कि क्यों नहीं कर पा रहे भाई, क्या मसला है बताओ। तो यहाँ पे 1-to-1 या ग्रुप में जो भी है, उसमें आप समझ गए, टुगेदर काम होता है, आप और वो मिल के काम करेंगे। तो और आपकी मेहनत कम और उसकी मेहनत ज़्यादा होगी, जो भी स्टूडेंट होगा या क्लाइंट आपका बनेगा। तो जब आप उसको बताएंगे, सिखाएंगे, वो एक्शन लेता जाएगा, वो अपनी लाइफ में आगे निकलता जाएगा आपकी गाइडेंस के साथ, बिकॉज यू आर अ कोच। तो फ्रीलांसिंग कोच आप इस तरीके से बन सकते हैं। पेमेंट का तरीका वगैरह वही जो मैंने जैज़ कैश और इजी पैसा का बताया कि अगर आपका, या बैंक भी है, कोई भी अकाउंट हो, आप पैसे लें और जब वो पैसे डिपॉजिट करें, आप करें काम। आपकी मर्ज़ी, आप पहले पैसे लेते हैं, बाद में वो आप जाने आपका क्लाइंट किस तरह आप डील करते हैं। आप बाकी अपना फ्रीलांसिंग ऑनलाइन करते रहें, क्लाइंट को सर्विसेज देते रहें, जो आपने करना है। फरागत में अपना सेकेंडरी बिजनेस के तौर पे आप समझ गए, जैसे कंसल्टिंग वीडियो में बताया, कंसल्टिंग भी दे सकते हैं, इसी तरह कोचिंग भी दे सकते हैं। तो ये कोचिंग हो गई। कोचिंग का फ़र्क, कंसल्टिंग का फ़र्क समझ लें। अगर एडवाइस है, बताया, चलो भाई ख़त्म, पैसे दिए, जाओ। कोचिंग है, चलो भाई कितने, ठीक है, करो काम, साथ इम्प्रूव करते आते हैं। कितना टाइम लगता है वो तो आपको पता है। हाँ, अगर आपको अपना प्रोसेस का एग्जैक्ट पता है कि किसी को एग्जैक्टली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप 2 हफ्ते में ले जा सकते हैं, तो फिर आप उसका प्रोग्राम बना सकते हैं कि जी कोई स्टूडेंट जो इतनी वीकनेस पर हो और वो इस तरफ आना चाहता हो पॉइंट ए से बी पर, और आपको पता होगा कि आपके प्रोसेस को अगर उसने यूज़ किया तो वो यहाँ से यहाँ तक 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में ही आ जाएगा, और उसके स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता हो कि ये हो, और उसका एंडिंग पॉइंट आपको पता हो कि ये होगा। तो ये जब आप अपनी ये ऑफ़र क्रिएट हो जाएगी, फिर आप इस तरह अपना एक पैकेज, पूरा प्रोग्राम बना सकते हैं कि फ़र्ज़ करें फाइवर कोचिंग प्रोग्राम फॉर दिस एंड दैट, फॉर बिगनर या फॉर वगैरह। फिर उसमें आप अपने डिटेल लिख सकते हैं। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए जो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे यहाँ पर हैं और एंडिंग पोजीशन पे यहाँ जाना चाहते हैं। इसके लिए मैं उनको हेल्प करूँगा, और उनका प्रोसेस ये होगा कि पहले हम ये करेंगे, फिर हम इस पे चलेंगे, फिर हम इस पे चलेंगे, फिर हम इस पे चलेंगे। इस तरीके से करते हुए हम इतने 2 हफ्ते में यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे, और इस पर मैं आपको हेल्प करूँगा। आप चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट करें। इसकी फ़ीस बहुत मुनासिब है, जो इंटरेस्टेड है, अगर वो इस पोजीशन पे है तो यहाँ तक आ जाए। इससे आपको मिलेंगे सिर्फ वही लोग जो उस पोजीशन पे होंगे और जाना चाहते होंगे उस पोजीशन पे जहाँ उन्होंने जाना है। तो आप इस वाले चीज़ के लिए आपको बहुत क्लैरिटी चाहिए माइंडसेट की। आपको पता होना चाहिए आप किसको देना चाह रहे हैं सर ये कोचिंग, जिसका पॉइंट ये होगा और जाएगा इधर।
देन ये चीज़ काम करेगी। वरना बसूरत दीगर जनरल कोचिंग आप देते रहें अगर, तो उससे आपको तजुर्बा मिल जाएगा, क्योंकि जब आप बार बार मुख्तलिफ लोगों को कोचिंग देंगे तो आपको पता लगेगा कि एक ख़ास पैटर्न के लोग हैं जिनमें आपको फ़ायदा हो रहा है और कुछ पे नहीं हो पा रहा। तो जिनमें हो रहा है उनसे आप सीखेंगे, उससे अपनी कोचिंग इंप्रूव करेंगे, आगे प्रोग्राम को इंप्रूव कर सकते हैं और आप फ्रीलांसिंग सर्विस के साथ साथ फ्रीलांसिंग कोचिंग, जो आपको सेकंड बिजनेस भी हो सकता है, ठीक है ना, पार्ट आप समझते हैं कि एक साइड इनकम एक और। तो अगर आप रोज़ाना 1 घंटा 2 घंटा कोचिंग के निकाल रहे हैं तो आप एज अ कोच भी इस तरह से अपने आप को एक इनकम स्ट्रीम ऐड कर सकते हैं अपनी फ्रीलांसिंग के साथ साथ। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा एज अ कोच किस तरह से का मतलब आप कमा सकते हैं फ्रीलांसर रहते हुए। अपना ख्याल रखना, और अगर आपको अपने ही माइंड सेट में क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, अपना ही माइंड सेट कन्फ्यूज़ हुआ है वो किसी भी हवाले से, तो आपके सामने मौजूद है लेजेंडरी चैट लेजेंडरी फ्रीलांसर की। इसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपके माइंड में जितना क्लटर है, माइंड सेट घूम रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, आपको पता ही नहीं लग रहा और आपने तजुर्बा लिया हुआ है, खुद ही कंफ्यूज हुए हैं माइंडसेट के ब्लॉक्स के अंदर, तो आपके इस माइंडसेट के ब्लॉक्स के अंदर से आपको इंशाल्लाह निकाल के क्लैरिटी खोल के आपको तस्वीर पिक्चर दिखा के धुन हटा के करवाना, कोशिश कराना, वो अल्हम्दुलिल्लाह लेजेंडरी फ्रीलांसर का काम है। बहरहाल अपना ख्याल रखना। मैं था ज़िशान अर्शद और अल्लाह हाफ़िज़।